प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं इन्वायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी। ये सब्जेक्ट आपका जो है यहां पे पढ़ना है और इस सब्जेक्ट में हम लोग जो है 2022 का जो एग्ज़ाम का पेपर है वो देखने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, बीटेक 7th सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम है वो आपका चल रहा है। तो ये जो एग्ज़ाम आपका चल रहा है और ये लास्ट पेपर है आपका बीटेक 7th सेमेस्टर का एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी। तो कई सारे लोगों का रिक्वेस्ट था कि पीवाईक्यू क्वेश्चन जो हैं वो कुछ करवा दीजिए, ताकि हम लोगों का जो एग्ज़ाम है 2 बजे से उसमें कुछ सॉल्व कर पाएँ। कम से कम ऑब्जेक्टिव मिनिमम करवा दीजिए, कुछ सब्जेक्टिव भी करवा दीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, उसके बाद 1 बाय 1 सब्जेक्टिव भी देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन है ना, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनैक्टेड द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आपका लागू किया गया था 1986 में अंडर आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसका जो है बताया गया कि किस आर्टिकल के अंतर्गत लगाया गया। तो ये जो लागू किया गया इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये आर्टिकल 253 के अंतर्गत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया या उसके थ्रू जो है इसको लाया गया। अगला क्वेश्चन है आपका कि द टर्म इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड पॉल्यूशंस होते हैं, वो डिफ़ाइन किया जाता है अंडर विच सेक्शन ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के किस सेक्शन में जो है ये आपका टर्म इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को डिफ़ाइन किया जाता है? तो ये डिफ़ाइन किया जाता है 2A, सेक्शन 2A के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है कि कॉन्फ्रेंस कन्वेंटेड, जो कॉन्फ्रेंस कन्वेंट किया गया था 20वीं 20th एनिवर्सरी स्टॉकहोल्म में जो कॉन्फ्रेंस किया गया था, उस कॉन्फ्रेंस को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे कहा जाता है रियो डी जेनेरियो कॉन्फ्रेंस। जो 20वां एनिवर्सरी ऑफ स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस था उसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग इज़ नॉट अ नेचुरल पॉल्यूशन। कौन सा पॉल्यूशन जो है वो नेचुरल नहीं है, मैन मेड होता है या किसी अनदर तरीके से होता है, नेचुरल नहीं होता है, प्राकृतिक नहीं है? तो वो है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक जो है नेचुरल पॉल्यूशन जो है हमारा नहीं है, ये एक फेनोमेनन है ना। इट इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ पॉल्यूशन, इट इज़ अ जियोलॉजिकल फेनोमेनन जो कि कॉज्ड होता है ड्यू टू सडन रिलीज ऑफ एनर्जी इन द अर्थ क्रस्ट रिजल्टिंग इन सैकिंग एंड वाइब्रेशन के कारण से। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि जो रियो समिट है ना, जो रियो समिट है ये जो कि अर्थ समिट के नाम से भी जाना जाता है, ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1992 में, यानी 1992 ईस्वी में आपका हुआ था रियो समिट। अगला क्वेश्चन है द यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज 1992 कम इनटू फोर्स, कब लागू किया गया था? तो जो क्लाइमेट चेंज कन्वेंशंस था यूएन फ्रेमवर्क का, ये हुआ तो था 1992 में यानी 1992 में, लेकिन इसे लागू किया गया यानी इन्फोर्स किया गया आपका 21 मार्च 1994 में, यानी 2 साल बाद जो है इसे लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है जो अर्थ समिट +5 है ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1997 में। कब हुआ था? 1997 में। अगला क्वेश्चन है कि जो वेसल मूवमेंट है फॉर हजार्डस, वो इम्प्लीमेंट किया गया था किस साल? तो 1989 में।
कब किया गया था लागू? 1989 में, फॉर प्रॉपर डिस्पोजल एंड कंट्रोल ऑफ ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस कॉन्फ्रेंस को और किस नाम से जाना जाता है? तो ग्रीन हाउस कॉन्फ्रेंस को क्योटो कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? क्योटो कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है, जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है, ये कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। इसी तरीके का और भी क्वेश्चंस जो सब्जेक्टिव इसमें क्वेश्चंस हैं वो अनदर वीडियोस में मैं आपके लिए प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, इसलिए कोशिश करूंगा कि विद इन 1 to 2 आवर्स आपको जो है क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस प्रोवाइड करा सकूं। बाकी PYQ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन और भी अलग, या PYQ ईयर्स का, जैसे 21 का 20 का, तो वो हमारे ऐप इंजीनियर प्लस पे आपको मिल जाएगा। वहाँ पे जाकर आप उसे प्राप्त कर सकते हो। एक मिनिमम ऑफ द मिनिमम फ़ी आपको पे करना होगा, और उसके बाद आप वहाँ पे नोट्स, लेक्चर्स, PYQ सॉल्यूशंस, सारी चीज़ें आप प्राप्त कर सकते हो। और डेफ़िनेटली अगर आप उस कोर्स में इनरोल करते हो और आप अच्छे से पढ़ लेते हो, तो सेमेस्टर में आपका जो है 60+ मार्क्स आने की फुल गारंटी मैं लेता हूँ, बशर्ते आपको मेहनत करना होगा। आप पढ़ोगे तभी होगा, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो फिर कुछ नहीं होगा। सिर्फ इनरोल कर लेने से, कोर्स में इनरोल कर लेने से आपका नंबर नहीं आने वाला, उसको पढ़ना भी आपको पड़ेगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। अब रही बात कि ऐप को डाउनलोड कहाँ से करना है, तो ऐप को डाउनलोड करने का 2 ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन, या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे मैं लिंक आपको दे दूँगा ऐप का, वहाँ से आप क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ से क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। या फिर दूसरा ऑप्शन कि आप प्ले स्टोर पे सर्च करो इंजीनियर प्लस बाय MRS स्टडी, तो इसमें सबसे पहले ऊपर में हमारा जो है ऐप आपको दिखेगा, उसे आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और एक चीज़ और, आप इस वीडियोज़ को जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ताकि उन्हें भी इसके बारे में पता चल सके, इस क्लास के बारे में उन्हें पता चल सके, हमारे कोर्सेज़ के बारे में उन्हें पता चल सके। और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद आप क्वेश्चन पेपर जो है आप हमें शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, ताकि उस क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस आपके और भी जूनियर्स को प्रोवाइड किया जा सके। ओके, थैंक यू।